ये कहानी है 2019 की, दिल्ली के एक पुराने इलाके की। राज एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, 26 साल की। बस एक प्रॉब्लम थी, उसे रात को नींद नहीं आती थी। डॉक्टर्स ने बहुत इलाज किया, कोई फायदा नहीं। फिर किसी ने सजेस्ट किया, शहर से दूर कहीं जाओ, शांत जगह, फ्रेश एयर, नींद खुद आ जाएगी। राज को ये आइडिया पसंद आया। उसने ऑफिस से 15 दिन की लीव ली और बुकिंग कर दी एक होम स्टे की, हिमाचल के एक छोटे से गांव में। नाम था कैलाशपुर। अगले दिन वो निकल पड़ा, अकेला, बस अपनी कार, कुछ कपड़े और एक आस कि शायद यहां उसे नींद आ जाए। लेकिन राज को नहीं पता था कि वो जिस जगह जा रहा है वहां से लौटना इतना आसान नहीं होगा। पहली रात 1 बजे, 100 बजे। फिर अगले दिन वो निकल पड़ा, अकेला, बस अपनी कार, कुछ कपड़े और एक आस कि शायद यहां उसे नींद आ जाए। लेकिन राज को नहीं पता था कि वो जिस जगह जा रहा है वहां से लौटना इतना आसान नहीं होगा। शाम को 6 बजे राज कैलाशपुर पहुंचा। घर ओनर का नाम था मनोज काका, 60 साल के, मुस्कुराते हुए चेहरे। बोले, स्वागत है, तुम्हारा कमरा फर्स्ट फ्लोर पे है, रूम नंबर 4। राज ने चारों तरफ देखा, बड़ा सा पुराना घर, लकड़ी की सीढ़ियां, बस दीवारों पे पुरानी पेंटिंग्स और सन्नाटा, गहरा सन्नाटा। काका, और कोई गेस्ट है यहाँ? राज ने पूछा। मनोज काका की मुस्कान फीकी पड़ गई। नहीं बेटा, बस तुम हो, इस सीजन में कम लोग आते हैं। राज अपने कमरे में गया। साफ सुथरा कमरा, एक बेड, एक टेबल और 3 खिड़कियां। रात के खाने के बाद राज लेटा, सोचा आज तो पक्का नींद आएगी, इतनी शांति है। 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे। फिर अचानक किसी ने खिड़की पर नॉक किया। राज की आंखें खुल गईं। कौन होगा इस वक्त? उसने कर्टेन हटाया। बाहर अंधेरा था, कोई नहीं था। शायद हवा होगी, राज ने सोचा। लेकिन फिर ये आवाज दूसरी खिड़की से आई। राज का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने दूसरी खिड़की खोली, फिर से कोई नहीं। और तभी तीसरी खिड़की। इस बार राज डर गया। उसने तीनों खिड़कियां बंद कर दी, कर्टन्स खींच दी, लेकिन आवाज नहीं रुकी। तीनों खिड़की से एक साथ राज ने अपना फोन निकाला। कोई नेटवर्क नहीं था। वो दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन रुक गया, क्योंकि अब आवाज दरवाजे से आ रही थी। सुबह का रहस्य, 3 से 5। अगली सुबह 7 बजे मनोज काका ने दरवाजा खटखटाया। बेटा, नाश्ता तैयार है। राज ने दरवाजा खोला। उसकी आंखों में डार्क सर्कल्स थे। पूरी रात उसे नींद नहीं आई थी। राज ने शुरू किया। क्या हुआ बेटा? मनोज काका ने पूछा। राज ने पूरी बात बताई। खिड़कियों की आवाज, दरवाजे की नॉक। मनोज काका का चेहरा सफेद पड़ गया। कुछ सेकंड्स तक वो चुप रहे, फिर बोले, बेटा, तुम रूम नंबर 4 में हो ना? हाँ। और कितनी खिड़कियां हैं तुम्हारे कमरे में? 3। क्यों? मनोज काका की आंखों में डर आ गया। बेटा, रूम नंबर 4 में सिर्फ 2 खिड़कियां हैं। राज के पैरों तले जमीन खिस गई। क्या मतलब? मैंने खुद देखी 3 खिड़कियां। चलो, मनोज काका बोले, मुझे दिखाओ। दोनों रूम में गए। राज ने चारों तरफ देखा। 2 खिड़कियां, बस 2। तीसरी खिड़की गायब थी। ये कैसे हो सकता है? राज की आवाज कांप रही थी। मनोज काका ने एक लंबी सांस ली। बेटा, मुझे तुम्हें कुछ बताना होगा। 15 साल पहले इस घर में एक लड़की रहती थी। नाम था प्रिया।
वो रूम नंबर 4 में रहती थी। फिर एक दिन उसने सुसाइड कर ली। उसने खिड़की से कूदकर अपनी जान दे दी। उस खिड़की का नंबर था 13। लेकिन यहां तो 3 ही खिड़कियां हैं थी। उसकी मौत के बाद हमने वो खिड़की पूरी तरह बंद करवा दी, दीवार बनवा दी। अब वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो फिर मैंने रात को, हो जाता है खिड़की नंबर 13 हर रात उस व्यक्ति को दिखती है जो रूम 4 में सोता है। प्रिया की आत्मा उसे ढूंढती है। वो चाहती है कि कोई उसके साथ चले उस खिड़की से। दूसरी रात 13 बजे उपाने के बाद राज ने तुरंत कहा, मैं जा रहा हूं अभी इसी वक्त। मनोज काका ने रोका, बेटा सूरज ढलने से पहले निकल जाओ, रात में वो तुम्हें जाने नहीं देगी। राज ने अपना सामान पैक किया, कार में बैठा, इंजन स्टार्ट की, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हुई। 10 बार ट्राई किया, कुछ नहीं हुआ। मैकेनिक बुलाया, वो आया, चेक किया, बोला सब कुछ ठीक है, पता नहीं क्यों नहीं चल रही। शाम हो गई। फिर रात, रूम 4 में फिर से सोना पड़ा। इस बार उसने सारी लाइट्स जला दी, कर्टन्स खोल दिए ताकि वो देख सके कि बाहर क्या है। रात के 1 बजे TA राज ने फटी फटी आंखों से देखा। तीसरी खिड़की फिर से वहां थी, दीवार के बीच में, जैसे वो हमेशा से वही थी। और इस बार खिड़की के शीशे में एक चेहरा दिख रहा था। एक लड़की, लंबे काले बाल, सफेद कपड़े, और वो मुस्करा रही थी। उसने अपनी उंगली से इशारा किया, आओ मेरे साथ आओ। राज चीखना चाहता था लेकिन आवाज नहीं निकली। खिड़की धीरे धीरे खुलने लगी, ठंडी हवा कमरे में आने लगी और वो लड़की अंदर आने लगी। राज ने अपनी आंखें बंद कर ली, एक प्रेयर बोली। अचानक सब शांत हो गया। सच्चाई 7:30 माने। अगली सुबह मनोज काका ने दरवाजा खोला। राज फ्लोर पे बेहोश पड़ा था। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। 3 दिन बाद होश आया। पहली बात जो उसने पूछी वो लड़की। डॉक्टर ने कहा, तुम्हें सिवियर पैनिक अटैक आया था, तुम ठीक हो। लेकिन राज जानता था कि वो सच था, सब कुछ रियल था। उसने फिर कभी उस जगह का नाम नहीं लिया। लेकिन एक बात हमेशा उसे परेशान करती रही। उसके फोन में, जो रात को नेटवर्क नहीं था, उसमें एक फोटो थी, एक सेल्फी। उस सेल्फी में राज था और उसके पीछे खिड़की थी, खिड़की नंबर। और उस खिड़की में वो लड़की खड़ी थी, मुस्कुराते हुए। फोटो का टाइम स्टैम्प था 1:13 AM। अंत 9 बजे का होमो में। आज भी रूम नंबर 4 में गेस्ट्स आते हैं और कुछ लोग कहते हैं, अगर तुम रात के 1:13 बजे उस कमरे में जागे रहो तो तुम्हें भी दिखेगी खिड़की नंबर 13, और उसमें प्रिया। वो अभी भी किसी का इंतजार कर रही है, किसी ऐसे का जो उसके साथ चले उस खिड़की से हमेशा के लिए। यह कहानी काल्पनिक है, लेकिन हिमाचल में आज भी कई ऐसे होम स्टेज हैं जिनके बारे में लोग अजीब कहानियां सुनाते हैं। क्या आप रुकेंगे ऐसी जगह पर?